स्वागत है आपका, आप सबों का मेरे YouTube चैनल एसएससी मास्टर 24x7 पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे से, बहुत ही ढंग से एसएससी की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आज मैं परसेंटेज के कुछ और प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के पास आया हूं और उन्हें हल करने के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे। आज कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, तो बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज मैं लेकर के आया हूँ। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में, एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और आज का सेशन बहुत ही काम का, बहुत ही कारगर आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक मेरे इस वीडियो में, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करते चलिए ताकि आपके साथियों का भी भला हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है और कम समय में ज्यादा काम करना है, गागर में सागर भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 60 रुपए में 12 वस्तु बेचने से एक आदमी को 3 वस्तु की विक्रय मूल्य जितना घाटा होता है, कितने प्रतिशत का घाटा होगा? बस परसेंटेज ऑफ लॉस ये पूछ रहा है। तो 60 रुपए में 12 वस्तु बेचना है, 60 रुपए में 12 वस्तु बेच रहा है, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 60 रुपए में वह 12 वस्तु बेच रहा है, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3/12 गुने, देखिए मैं अपनी पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि इस तरह के प्रश्नों को एक ही नियम से, यूनिटरी मेथड से बताना चाहिए, बनाना चाहिए। यूनिटरी मेथड में सिंपल है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं और जो परिणाम आता है उसको हम लोग ऊपर, जैसे 12 वस्तुओं को बेचने से 60 रुपए, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 रुपए है, तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 से तो कम ही होना है। क्योंकि कम आ रहा है हमारा, तो इन दोनों में जो कम है उसको हम लोगों ने ऊपर रखा और जो बाकी है उसको नीचे रखा, और ये तो मल्टीप्लाई हमेशा होता ही है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको हल कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया 12 × 50 = 60 हो गया, और यानी कि 15 रुपए हो गया, यानी कि उसका लॉस कितना हो गया या घाटा कितना हो गया? घाटा बराबर 15 रुपए। ठीक है, तो 12 वस्तुओं को बेचने से विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए। अब 15 रुपए का घाटा हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? घाटा के केस में क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? विक्रय मूल्य और जोड़, और जोड़ घाटा यानी हानि, यानी कितना हो गया? 60 और प्लस 15, यानी कि 75 रुपए। अब हानि प्रतिशत हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर, अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य, यानी कि 75 रुपए इंटू 100
कटा देंगे। 15 पचे 75, 5 से कटाएंगे 20, यानी कि 20%। आंसर ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, चलिए एक बार इस प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। 60 रुपए में बेचने से 12 वस्तुओं को 60 रुपए में बेचने से 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है, यानी विक्रय मूल्य हमारा 60 है। तो घाटे का परसेंटेज निकालना है। विक्रय मूल्य 60 है, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपए। 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है, यानी कि घाटा यानी हानि जो है वो 15 रुपए हो गया। ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या है? 60 रुपए। तो क्रय मूल्य जब भी हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य 60 रुपए है और हानि 15 रुपए है, तो क्रय मूल्य हो गया 75 रुपए। अब हानि परसेंटेज निकालना आसान हो गया। हानि बटे क्रय मूल्य और गुने 100 कर देंगे, तो 15/75 गुने 100 हो गया। 15 से कटाएंगे 5, 15×75 और 5 से कटाएंगे 20, तो 20% हमारा निकल गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 19% मुनाफा कमाने के लिए क्रय मूल्य से कितना ज्यादा उसे अंकित मूल्य रखना होगा? ये अगर हम कहें तो यह प्रश्न बट्टे वाला प्रश्न है। बट्टा यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला प्रश्न है। इसमें बट्टे में एक बट्टे के प्रश्नों का एक बट्टे डिस्काउंट के चैप्टर का एक छोटा सा परिचय इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कराना चाहता हूं। इसमें एक होता है अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। दूसरा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट, छूट प्रतिशत या बट्टा। ठीक है। तो ये तो हो गई, ये हो गया एक छोटा सा परिचय। इसके अलावा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो होता ही होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट प्राइस पर 15% की छूट देता है। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपए है। अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। ठीक है। 15% की छूट के बाद विक्रय मूल्य हो जाता है। 15% छूट देने के बाद वह विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 100 घटाओ 15, यानी 85 रुपए। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब उसका कहना है कि 19% से 19% का मुनाफा भी इसमें विक्रय मूल्य में होना चाहिए। तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा उसे अंकित मूल्य रखना होगा? अब मान लीजिए 19% विक्रय मूल्य है हमारा 85 रुपए। अब अगर हम मानते हैं कि क्रय मूल्य, मान लिया यहां तक तो हम लोगों ने समझ ली बात को। अब हम लोग मानते हैं कि क्रय मूल्य है 100 रुपए। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपए है और प्रॉफिट परसेंट कितना है, यानी मुनाफा या लाभ
लाभ कितना है? 19%, 19 रुपए। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100, सॉरी सॉरी, 119 रुपए। विक्रय मूल्य 119 रुपए। अब इधर विक्रय मूल्य कितना है? 85 रुपए। अब हम लोग एक एक नियम को के हिसाब से बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये विक्रय मूल्य 85 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए है। अब यदि विक्रय मूल्य 119 रुपए हो जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? बस यही निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों, 85 रुपए है तो अंकित मूल्य 100 रुपए। 119 रुपए होने से अंकित मूल्य ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा मतलब इन दोनों में जो ज्यादा है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि बराबर हो जाएगा 119 बटे 85 गुने 100। अब कटाते हैं, 17 सते 119 और 17 पचे 85, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि बराबर हो जा रहा है 20 इंटू 7 बराबर 140। अब बताइए ये हमारा क्या हो गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब बताइए अंकित मूल्य, जब अंकित मूल्य कितना है? 140 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो कितना ज्यादा हो गया? कितना ज्यादा अंकित मूल्य रखना पड़ा? 40%। ठीक है, समझ गए? चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको, जो नहीं समझ पाए हों वो फिर से एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है उसमें अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य में से 15% की छूट है, यानी 15 रुपए को माइनस कर देंगे तो 85 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। ये तो हो गया अंकित मूल्य की तरफ से जब हम सोचते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्रय मूल्य की तरफ से निकालते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर मिलेगा वो क्रय मूल्य की तरफ से होगा। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है, लाभ उसे कितना चाहिए? 19 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य से अगर हम सोचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 119 रुपए। और इधर से अंकित मूल्य की तरफ से सोचे हैं तो हम लोगों का विक्रय मूल्य कितना है? 85 रुपए। तो दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? अब जब 85 रुपए है विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य 100 रुपए है, 119 रुपए यदि विक्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा वो निकाल लेंगे और हमारा आंसर हमें। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 85 बराबर 119, 19 तो 100 बराबर कितना, ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी हमें वही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए एक और प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है, ए ने बी को अपनी गाड़ी 20% मुनाफे में बेची, लेकिन गाड़ी पर फालतू खर्चा करने से 10% घाटा हो गया। पूरे खर्चे का कितना प्रतिशत फालतू खर्च हुआ ये निकालना। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं इसमें भी सेम उसी तरह से मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा जो है
मान लेते हैं कि एक मिनट, तो प्रश्न है, ए ने बी को अपनी गाड़ी 20% मुनाफे में बेची, लेकिन गाड़ी पर फालतू खर्चा करने से 10% घाटा हो गया। पूरे खर्चे का कितना प्रतिशत फालतू खर्च हुआ, ये हमें निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा है क्रय मूल्य है 100 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब घाटा, फालतू खर्चा हुआ और घाटा हो गया 10%। घाटा 10% हो गया, यानी कि हानि बराबर क्या होता है? हानि कितना हो जाएगा? तो हानि के साथ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हानि 10% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हानि के साथ? 90 रुपए। ठीक है, अब यानी कि 120 में यदि हम 90 माइनस करें तो कितना होता है? 30 रुपए। यानी कि उसने टोटल खर्च जो किया वो 30 रुपए किया। टोटल खर्च कितना किया? 30 रुपए। 30 रुपए। अब इसमें से हमको निकालना है कि उसने फालतू खर्च कितना किया। फालतू खर्च कितना किया? तो फालतू खर्च उसने 10 रुपए का। क्यों? क्योंकि 10 रुपए के खर्च से उसको हानि हो गया। अगर वो 10 रुपया खर्च नहीं करता तो कम से कम उसको हानि नहीं होता। इसलिए फालतू खर्च जो है वो है 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालना है कि पूरे खर्चे का कितना प्रतिशत फालतू खर्च हुआ। अब परसेंटेज निकालें तो पूरा खर्च कितना है? 30 रुपए। फालतू खर्च कितना हुआ? 10 रुपए। तो फालतू खर्चे का परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? 10 और बटे पूरा खर्च यानी 30 अगुने 100। इसको इसको कटा दीजिए, में कितना मिल जाएगा? 100/3, यानी कि 33.1/3। यानी कि आंसर, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य है 120। उसको घाटा कितने का हुआ? 10% का। तो 10% के साथ उसका जो घाटा हुआ वो 90 रुपए हुआ। विक्रय मूल्य जो हुआ वो 90 रुपए। 20% मुनाफे पर उसका विक्रय मूल्य कितना था? 120। अभी नया विक्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए। उसको खर्च उसने कितना किया? 30 रुपए का खर्च किया, फालतू खर्च। 30 रुपए के फालतू खर्च की वजह से 30 रुपए के फालतू खर्च की वजह से उसे 10 रुपए का नुकसान हुआ। अब फालतू खर्च कितना हुआ? 30 रुपए के पूरे खर्च से 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो फालतू खर्च कितना हुआ? 10 रुपए। अगर वह 10 रुपए खर्च नहीं करता तो उसे पूरा पूरा क्रय मूल्य मिल जाता, कम से कम ना, घाटा नहीं। जो घाटा हुआ वही फालतू खर्च। तो पूरा खर्चा 30, फालतू खर्च है 10,
तो 10/30 गुने फालतू का चलो निकाल दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में परसेंटेज के नए प्रश्नों के साथ, और हम लोग अगले चैप्टर अनुपात समानुपात को भी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है, आने वाला जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे रीजनिंग और इंग्लिश के भी सब्जेक्ट्स को मैं कवर करने वाला हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो आप लोग को आप लोगों की सफलता की कामना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।